साइंटिफिक एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। इससे पहले जो क्लास पढ़े होंगे, क्लास 10 क्लास लिए हुए थे, उसमें ये बताए हुए थे कि कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा रेट रिएक्शन पर। उसमें हम बता चुके हैं कि यदि कंसंट्रेशन को यदि बढ़ा रहे हैं आप लोग तो रेट रिएक्शन इंक्रीज करेगा, यदि कंसंट्रेशन को अगर घटाएंगे तो रेट रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन वहाँ पर एक वर्ड्स यह भी बताए हुए थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही एक ओनली रिएक्शन है जो कंसंट्रेशन बढ़ाने और घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जो बता रहे हैं आपको वह टेम्परेचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। याद करके रखिएगा, टेम्परेचर टेम्परेचर के बारे में। इससे पहले कंसंट्रेशन के बाद टेम्परेचर, ये थर्ड पॉइंट्स है। इसके बीच में पहले पॉइंट्स यह भी है कि कंसंट्रेशन पहले पॉइंट्स नहीं है, वह नेचर ऑफ द रिएक्टेंट है पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स है कंसंट्रेशन, तीसरा पॉइंट टेम्परेचर है, चौथा पॉइंट्स कैटेलिस्ट है। लेकिन याद करके रखिएगा, उस दिन जो क्लास लिए हुए थे 10 में, तो ये आपको बता चुके थे कि ये नेचर जो रिएक्टेंट का है वो IIT मेडिकल के में नहीं पूछा जाता है। हम उस क्लास की बात कर रहे हैं जो आपको सफलता दे, वो IIT के लिए और नीट के लिए बात कर रहे हैं। 11-12 की बात हम नहीं कर रहे हैं। याद करके रखिए, यहाँ पर टेम्परेचर यदि पढ़ा रहे हैं तो ये बार बार IIT में पूछ रहा है। वर्ड्स याद करके रखिएगा, और नीट में बार बार रिपीट कर रहा है। और याद करके रखिए, इसका जो ग्राफ है, जितना भी ग्राफ है और इसका न्यूमेरिकल है, 2-2 घंटा का क्लास होगा, वो अप टू डेट किया जाएगा। उसको आप जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा IIT का हो या मेडिकल का कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है। आज हम टेम्परेचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो एक छोटा सा पॉइंट से ले लीजिए, टेम्परेचर क्या कर सकता है। तो यदि आपको सपोज किया जाए कि यदि टेम्परेचर को 2 ही फैक्टर काम कर सकता है टेम्परेचर में, यदि इंक्रीज करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा है कि डिक्रीज करने के फलस्वरूप क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद करके रखिए, इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट करके बताए हुए थे वो आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने बताए थे। याद करके रखिए, आर्हेनियस बहुत बड़े साइंटिस्ट है। यह एसिड बेस का भी थ्योरी दिए थे, लेकिन यहाँ एसिड बेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बताएंगे रेट रिएक्शन का एक फैक्टर है जो टेम्परेचर, जिसके बारे किसने बताया था, आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो पहला वर्ड है कि टेम्परेचर पर रेट रिएक्शन क्या होगा। तो बोलिए, यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट रिएक्शन क्या कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रेट रिएक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यदि आपको वर्ड्स में लिखना होगा तो एक वर्ड्स में लिखिएगा, द रेट रिएक्शन इंक्रीज, ऐसे लिखिएगा, द रेट रिएक्शन इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज टेम्परेचर, ऐसे वर्ड्स डिफिनेशन दे सकते हैं। दूसरा है कि रेट रिएक्शन डिक्रीज करेगा। याद करके रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा किसके साथ, याद करके रखिएगा, यदि टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। याद करके रखिएगा, ये सबसे पहला वर्ड है कि आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने बताया। लेकिन यह इसके लिए फेमस नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से क्या होता है। याद करके लेगा डिफिनेशन, अगर शॉर्ट टाइम में लिखना होगा टेम्परेचर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सिंपल सा वर्ड से लिखिएगा, द रेट रिएक्शन, सिंपल सा लिखिएगा, द रेट रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, द रेट रिएक्शन डिक्रीज विथ डिक्रीज टेम्परेचर। इसको हमको प्रूव करके दिखलाएंगे कि कैसे बढ़ता है कैसे घटता है। उससे पहले एक वर्ड्स है, थोड़ा सा वर्ड्स को लिख लीजिए तो आप लोगों को सुविधा होगा कि कैसे लिखा जाए। सिंपल सा वर्ड्स में बता रहे हैं किस तरीका से लिखते हैं। चलिए, तो इस तरीका से आप लिख लीजिए, ऐसा वर्ड्स लिखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर एंड the rate reaction decrease with decreased temperature। तब आपसे ये क्वेश्चन एक राइज करेगा, ये देखिए IIT का क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और नीट में बहुत बार पूछ चुका है।
जो पूछता है वही बार बार रिपीट नहीं करता है, लेकिन पूछने का तरीका बदल देता है। यदि आपसे पूछा है टेम्परेचर, याद मान लीजिए एक टर्म है, थोड़ा सा गौर से ध्यान रखिए। यदि कह रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं, तो बताइए कि कितना टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए कि रेट रिएक्शन दुगुना हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, डबल हो जाए। याद करें, दुगुना का मतलब है कि डबल हो जाए। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इंक्रीज द रेट रिएक्शन विल बी, क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो कैसा, कौन सा टेम्परेचर है जो रेट रिएक्शन को दुगुना हो जाए? कहने का मतलब सुन लीजिए, छोटा सा एग्जांपल के तौर पर सुनिए। मान लीजिए कि एक प्रेस कुकर में है, मान लीजिए एक प्रेस कुकर में खाना बना रहे हैं आप, कोशिश कीजिए खाना बना रहे, प्रत्येक दिन आप 60 मिनट में खाना बना रहे थे, और 60 मिनट में कितना डिग्री सेल्सियस बना रहे थे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर रोज खाना बनाते थे। मान लीजिए हर एक दिन आते थे काम करने के लिए, हर एक दिन आप 60 मिनट में 100 डिग्री सेल्सियस पर आप गैस जला रहे थे तो खाना बन जाता था। लेकिन दुर्भाग्य बात से एक दिन ऐसा हुआ कि आप काम ज्यादा कर लिए, तो काम ज्यादा कर लिए तो आपके पास टाइम मिला कितना मिनट, 30 मिनट मिला। तो बताइए 30 मिनट में ही खाना आपको बनाना है, लेकिन आपका पहले टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या कीजिएगा, तो आप सोचिए कि 60 मिनट में 100 पर, तो आपको ब्रेन में लगेगा ओ 60 का ये 30 किया हुआ है, इसका मतलब है इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो 100 को 200 कर देंगे। तो 200 यदि कर दीजिएगा तो आपका बर्तन क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ऐसा कभी नहीं कोशिश कीजिएगा, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, इतना ना बढ़ा दे कि टेम्परेचर यहाँ पर 60 को अगर 100 है तो 30 करेंगे तो 200 ये मिनट हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा। याद करके, इसको एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंटिस्ट था आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने। इसने बताया कि अगर सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस ही आप बढ़ा दीजिएगा, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिएगा, मीन्स पहले था 100 डिग्री और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, इसका मतलब 110 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर कर देते, तो वह खाना 60 मिनट में नहीं जाके वो किस में बन जाएगा, 30 मिनट में बन जाएगा। तो इसलिए आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने बोला कि यदि टेम्परेचर 10 डिग्री ही सिर्फ बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब है 10 डिग्री सेल्सियस को अगर जोड़िएगा किसी टेम्परेचर में, तो रेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, पहले वाला का रेट रिएक्शन का दुगुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये था। इसका मतलब है कि यदि आपसे पूछा जाए कि कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए कि टेम्परेचर दुगुना हो जाए, तो बोलिएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बढ़ाने से रेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, दुगुना होगा। और इस पर न्यूमेरिकल भी देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछ देता है, वो हम न्यूमेरिकल प्रूव करके बतला देते हैं। नीचे में एक थ्योरी लिख लीजिए। तो क्या इसको वर्ड मीनिंग में लिखिए, द रेट रिएक्शन इज डबल हो जाएगा, ये याद करके रखिए, डबल होगा विथ राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते तो रेट रिएक्शन कितना होगा, दुगुना हो जाएगा। तो इस पर न्यूमेरिकल देख लीजिए, स्टार लगा लीजिएगा 18 नीट के लिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन सब है। याद करके क्वेश्चन देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। कहता है, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट ऑन द रेट रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इफ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। याद के ऑप्शन मिलेंगे आपको, याद करके रखिएगा। मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन पर भी गौर कीजिएगा। इस टाइप का ऑप्शन मान लीजिए 8 होगा, 60 होगा, सी 32 होगा, डी होगा, नन ऑफ दीज मान लीजिए, नन ऑफ दीज। तो इसको बनाइएगा कैसे, इसको हम आपको टेक्निक सिखा देते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा टेम्परेचर में तो आप सेकंडों में बनाने का टेक्निक हम बता देते हैं। पहले लॉन्ग फॉर्म में देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं, और सेकंडों में कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल जब बनाइएगा ना तो उस गौर कर लीजिए, पहले रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। 50 डिग्री सेल्सियस से आपको जाना है कितना डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन पर गौर कर लीजिएगा। पहले वर्ड्स है कि 50 डिग्री सेल्सियस में क्या बोले, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो ही आपका रेट रिएक्शन दुगुना होता है। लेकिन आपको 50 से लेकर जाना है कितना पर, 90 पर। याद करके रखिए। तो इसमें 10 जोड़िए तो कितना पर पहुंच गया,
60 पर, याद करेंगे 50 से 90 पर रहना है, तो रेट रिएक्शन कितना गुना हो गया, दुगुना। फिर याद कर लीजिए ये 60 से फिर ये 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 70, फिर रेट रिएक्शन कितना होगा, दुगुना। फिर ये 70 से फिर 10 जोड़ दीजिएगा तो 80 होगा, फिर रेट रिएक्शन कितना होगा, दुगुना। फिर 80 से कितना 10 जोड़िएगा तो 90 होगा, और यह रेट रिएक्शन कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आप देख लीजिए, आपका कैलकुलेशन शुरू किए थे 50 से, आप पहुंच गए 90। इसका मतलब है 50 से 90 तक जाने में रेट रिएक्शन कितना गुना होगा, तो गुना कर लीजिए। इसका मतलब है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो दुगुना हुआ, फिर 10 बढ़ाए तो दुगुना हुआ, फिर 10 बढ़ाए तो दुगुना हुआ, फिर 10 बढ़ाए तो द्विगुना था। आर्हेनियस तो यही बात बताया था कि रेट रिएक्शन अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो दुगुना होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 से। इसका मतलब है कि 4 बार 2 लिख लीजिए, 1 2 3 4, और रिजल्ट लिखिए 2 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 8 को 2 से मल्टीप्लाई 60। इसका मतलब है कितना टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 60 टाइम्स होगा। अगर कोई टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस आता है इस क्वेश्चन में, तो रेट रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा, 60 टाइम्स ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर से 100% प्रभाव पड़ता है, रेट रिएक्शन दुगुना होगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आपको जानना है और आईआईटी के बारे में पूरे बायोडाटा रिप्रेजेंटेशन करना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार जरूर है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, मेरा हौसला बुलंद होगा और आपको पढ़ाने में हम काफ़ी कोऑपरेट भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ऑनलाइन जिस समय में क्लास आएंगे तो अपना कमेंट भी जरूर हमको भेजिए कि ऑनलाइन कैसा रहेगा, या बेटर रहेगा या नहीं बेटर रहेगा, वो भी बता सकते हैं। और यदि ऑनलाइन आते हैं, अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो ऑनलाइन आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बारीकी से हर एक क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।